अर्णव के आगे 2 अर्णव, अर्णव के 2 पीछे अर्णव। बोलो कितने अर्णव? आपको सुनने में कुछ अटपटा सा लगा होगा। दरअसल ये हम नहीं, मुख्य धारा के पत्रकार रवीश कुमार का कहना है। बता दें कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लेख में लिखा है जिसमें वह आर भारत न्यूज चैनल के मालिक अर्णव गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ लिखा है उन्होंने। रवीश लिखते हैं कि आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? भारत का 99.99% मीडिया गोदी मीडिया है। यह एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार के सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्णव ही हैं। नाम सबके अलग हैं मगर काम अर्णव का ही है। आप सोचिए कि एक अर्णव दूसरे अर्णव के बारे में कैसे बोलेगा। इसीलिए अर्णव के बारे में चुप ही रहेगा। भले इस कथित चैट में गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही हो, लेकिन आप तो ये देखिए कि गोदी मीडिया का संरक्षक कौन है। क्या यह गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वह इस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को सामने ले आए? कभी नहीं करेगा। इसीलिए वह अर्णव को बचाने के लिए चुप नहीं है, बल्कि अपने संरक्षक को बचाने के लिए चुप है। जिस खेल को अर्णव के कथित चैट के जरिए उजागर किए जाने का दावा किया जा रहा है वो कौन नहीं जानता। उस खेल में तो 99.99% गोदी मीडिया लाभार्थी है। तो कोई कैसे अपने अर्णव होने के खिलाफ अर्णव की पोल खोल दे। जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। यही नहीं, रवीश आगे लिखते हैं कि अर्णव सिर्फ एक न्यूज एंकर नहीं है, वह एक समाज है। अर्णव के झूठ को देखने और दिन रात गटकने वाले समाज अर्णव बन चुका है। उस समाज की सोच में अर्णव और अर्णव के संरक्षक के फर्क की सीमा रेखा मिट चुकी है। उसके लिए संरक्षक ही अर्णव हैं और अर्णव ही संरक्षक हैं। तो वह समाज अर्णव और संरक्षक के लिए चुप रहेगा, जबकि वही समाज रक्षा और सेना को लेकर फर्जी राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करता है ताकि अपने भीतर की सांप्रदायिकता को एक नैतिक रंग दे सके। उसके लिए न तो देशभक्ति अहम है और ना ही राष्ट्रवाद। दोनों में अंतर होता है। खैर, इसलिए तो अर्णव के कथित चैट के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर सवाल नहीं करेगा, जवाब नहीं मांगेगा, चुप रहेगा, क्योंकि अब जब तक जीवित है इसी तरह के झूठ और प्रपंच के साथ जीने मरने के लिए अभिशप्त है। भीतर की जानकारी देते रहे, इससे अर्णव ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। वहीं रवीश के लेख के अंत में कुछ यूं लिखते हैं कि हम अर्णव नहीं हैं, व्हाट्सएप का चैट आया है और रिया चक्रवर्ती के जिंदगी के पीछे पड़ गए। मैंने कई लोगों से पूछा कि इसे औपचारिक रूप से कवर करने में निजता के कौन कौन से सवाल उठते हैं। क्या किसी की निजता भंग होती है? पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा की है, तो इसे लेकर किस तरह की नैतिक और कानूनी सावधानियां बरती जानी चाहिए। हमने तो इतना सोचा है कि अगर मेरे बारे में ऐसी कोई सूचना होती तो अर्णव सहित सारे अर्णव इस पर घंटों अभियान चला रहे होते। सारे मंत्री पुलिस के साथ मेरे घर आ गए होते।
सूचना प्रसारण मंत्रालय की अफसर नोटिस जारी कर रही होती, क्योंकि मैं अर्नब नहीं हूं। वो लिखते हैं कि याद है ना आपको अर्नब के लिए कैसे सारे मंत्री आ जाते थे, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आ जाते थे बोलने, और अर्नब को बचाने सारी सरकार खड़ी हो जाती थी। इस बार भी सब उसके साथ खड़े हैं, बस फर्क ये है कि वो बोल नहीं रहे हैं। जरूरी भी नहीं है हर बार बोलकर ही साथ दिया जाए। आपको याद होगा कि इस तरह के चैट में रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जिक्र आया और अर्नब गोस्वामी से लेकर गोदी मीडिया के सारे अर्नब आक्रामक हो गए। यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो फिर गोदी मीडिया के बाकी अर्नब क्यों चुप हो गए हैं? आपको बता दें कि इस न्यूज को कुछ मुख्य मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से लिया है। इस लेख का कुछ हिस्सा हम आपको बता नहीं पाएंगे। अगर आप यह पूरा लेख पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पूरा लेख पढ़ सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, कवरेज 18।